जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आजकल जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो LLB पार्ट 2 की इंग्लिश के हवाले से बना रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं अभी बाकी हैं, चूँकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ रहे हैं, तो उस वाले से कुछ क्वेश्चंस रहते थे। उनमें से एक क्वेश्चन जो कि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, कमेंट्स आए हुए थे कि सर प्रेसी राइटिंग और समरी राइटिंग जो है उसको हाईलाइट कर दें, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो समरी राइटिंग और प्रेसी राइटिंग एक ही चीज़ है। मतलब ये कि आप लोगों ने किसी चीज़ को, अगर समरी राइटिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो एक पैराग्राफ होगा, उसको आपने शॉर्ट करके, जिसको मेन आइडिया कहते हैं, 1/3 की लिमिट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने उसको शॉर्ट करके लिखना होता है, अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना होता है और उसका जो मेन आइडिया होता है वहीं सिर्फ लिखना होता है। और अगर कंपैरिजन किया जाए प्रेसी राइटिंग का और समरी राइटिंग का, तो प्रेसी राइटिंग बनिस्बत समरी राइटिंग ये थोड़ी सी लेंथी होती है, जबकि समरी राइटिंग जो होती है वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होती है, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। और बाकी जहाँ तक प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग में आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं और 1/3 ही लिखना होता है उस पैसेज का, उस पैराग्राफ का। कि अगर 99 वर्ड्स हैं तो आप लोग उसके 33 वर्ड्स तक उसको ले आएँ। मतलब अगर 9 लाइंस में दी हुई है तो कोशिश करें 3 लाइंस में उसको ब्रीफ करके लिखें। और इसी तरह जो समरी है वो 1/3 की निस्बत भी कम लिखी जाती है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने मेन आइडिया लिखना होता है। तो बस थोड़ा सा यही फ़र्क है। बाकी आप लोगों ने समरी राइटिंग में आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंस्ट्रक्टेड होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि समरी में जो होती है वो टोटली अपनी लैंग्वेज जो है, अपने ही वर्ड्स जो हैं वो लिखे जाएं। जबकि प्रेसी राइटिंग जो होती है, प्रेसी राइटिंग में आप लोग जो पैसेज में या पैराग्राफ में, मेन पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स या लैंग्वेज दी गई है उसमें से कुछ उसी तरह ही सेम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यू आर बाउंड टू राइट इट इन अ वेरी ब्रीफ वे, लाइक वी आर गोइंग टू पैराफ्रेज द पैराग्राफ। मतलब पैराफ्रेजिंग वाली लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है प्रेसी राइटिंग में, कि हम उसको ही जो है ना सेम कुछ वर्ड्स उसमें से उठा सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स, उसके अपोजिट जो है समरी राइटिंग, ये टोटली अपनी लैंग्वेज में लिखना होती है। तो ये अभी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मैंने ये दोनों की एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक पैसेज जो है प्रेसी राइटिंग का मैंने दिया हुआ है और एक मैंने पैसेज जो है वो समरी राइटिंग का दिया हुआ है। इसको ज़रा गौर से आप लोग देख लीजिए। समरी राइटिंग में टोटल जो राइटर है, जब उसने दोबारा से उस पैसेज को समराइज़ किया है तो टोटल ही वो अपनी ही लैंग्वेज उसने यूज़ की है। सिर्फ़ और सिर्फ जो उसका मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया जिसको बोलते हैं, उसने उसको हाईलाइट किया है। जबकि जो पैराफ्रेजिंग है या जिसको आप प्रेसी राइटिंग कहते हैं, उसमें कुछ जो है ना वो मिलती जुलती लैंग्वेज जो कि पैसेज में आपको नज़र आएंगे, कुछ वर्ड्स या कुछ जो है सेंटेंसेस भी सेम वो आपको नज़र आएंगे। तो प्रेसी राइटिंग में आप लोग जो हैं वो कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स जो है हूबहू बहू उसी तरह लिख सकते हैं, जबकि समरी राइटिंग जो है वो टोटल ही अपने वर्ड्स जो हैं वो उनको यूज़ करना होता है। तो यही फ़र्क होता है। जब अगर कोई पैसेज आ जाए तो एक तो पहला काम आपने ये करना है कि 1/3 की रेशो को आपने याद रखना है कि अगर वो 3 गुना कम करके आपने समराइज़ या प्रिसाइज़ करना होता है। एक पैसेज के 99 वर्ड्स हैं तो 33 तक उसको लेके आना है। और अगर वो प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन दे देता है तो प्रेसी राइटिंग में आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ब्रीफ लैंग्वेज या पैराफ्रेजिंग को आप ख्याल रखते हुए आप लोगों ने उसकी लैंग्वेज यूज़ करनी है। मतलब आप टोटली अपनी ही तरफ से उसको, अपने ही वर्ड, अपनी ही लैंग्वेज लिखने के लिए बाउंड नहीं होते और उसकी लेंथ थोड़ी सी आप ज़्यादा रख सकते हैं। मतलब अगर 39 वर्ड्स लिखने तो आप 40 तक भी जा सकते हैं, 45 तक भी जा सकते हैं, इवन दैट।
لیکن جو سمری رائٹنگ اگر آ جائے آپ کو وہ دے دے تو اس میں ٹوٹلی آپ کوشش کیجیے گا کہ پیراگراف میں سے کچھ بھی جو ہے ورڈز یا لینگویج وہ ووکیبلری وغیرہ یوز نہ کریں، اپنی ہی جو لینگویج ہے اپنے ہی ورڈز جو ہیں اس کو لکھیں، اور اس کو جتنا بریف ہو سکے جتنا شارٹ ہو سکے اس کو شارٹ کر کے لکھیں۔ اس کی لینتھ جو ہے مطلب 1/3 سے 33 ورڈ سے بھی کم ہونی چاہیے، مطلب 25-30 ورڈس تک یہاں تک ہو جائے تو وہ زیادہ بیٹر ہے طریقہ کار۔ یہی فرق ہے پریسی رائٹنگ میں اور سمری رائٹنگ میں۔ تو وی آر ناٹ شیور کہ وہ سمری دے رہا ہے یا پریسی دے رہا ہے، تو چونکہ ہمارے سلیبس آؤٹ لائن میں دونوں کویشچنس جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ باؤنڈ ہیں کہ دونوں کا ہی ایکسپیکٹیشنز رکھیں کہ دونوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے دونوں کی جو پریکٹس ہے وہ کر لیں۔ میرے نوٹس میں بھی دیے ہوئے ہیں پریسی رائٹنگ اور سمری رائٹنگ جو ہے نا دونوں سے الگ سے پیسیجز دیے ہوئے ہیں، ان کی لینتھ بھی دیکھ لیجئے وہاں سے، اور گوگل سے جو ہے نا نیٹ پہ جو اس کی ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں ان کو بھی ماڈل کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں، ایک ایک پیسیج ایک پریسی رائٹنگ کا ہے اور ایک سمری رائٹنگ کا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے دونوں میں آیا لینگویج کے حوالے سے اور لینتھ کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ یہ جو کویشچن ہے وہ ریزولو ہو گیا ہوگا، تو کل جو ہے اور ایک کویشچن جو ہے اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بتائیں کہ آن لائن جو ہے نا یوٹیوب پہ ہی سارے جو لیکچرز ہیں وہ آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل تک کے لیے بیسٹ آف لک، سی یو ٹمارو انشاءاللہ، اللہ حافظ۔